हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवकर एकेडमी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5। अब हमने चैप्टर नंबर 4 तक हमारा जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स था। लास्ट चैप्टर नंबर 4 वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है डिफरेंशिएशन के ऊपर। अब देखो, डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट है ना, ये आपको बहुत ज्यादा फोकसली देखना होगा। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर नंबर जो 5th है ना, वो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंशिएशन। प्लस इससे रिलेटेबल चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं आगे। चैप्टर नंबर 6 मिलेगा जहां पे हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फिर आपको इंटीग्रेशंस मिलेगा। मतलब मान के चलो, इस एक चैप्टर से नहीं नहीं करते हुए 5 चैप्टर्स लिंक होंगे मेरे अकॉर्डिंग, और भी हो सकते हैं, बट मेनली कम से कम 5 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके लिंक होंगे डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट में। अगर आपने इसका एक कंसेप्ट भी स्टार्टिंग से मिस कर दिया, तो आपके आगे के चैप्टर्स जो होंगे ना, वो आपके बिल्कुल ऊपर से चले जाएंगे, मान के चलो। इसलिए डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को बिल्कुल मिस करना है। और नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे चल रहे हैं, चैप्टर नंबर, जैसे कि मान के चलो, जो चैप्टर 3 और 4 था वो इंटरकनेक्ट था कि नहीं, कि भाई चैप्टर 3 में जो मैट्रिसेस था वो 4 डिटर्मिनेंटिकली इंपॉर्टेंट था, तो 3 और 4 एक साथ हो गए। फर्स्ट वाला चैप्टर बिल्कुल डिफरेंट था, है ना, उसका कोई रिलेट नहीं मिलेगा आपको। चैप्टर चैप्टर नंबर 2 जो था, इनइक्वलिटीज था आपके पास, वो बिल्कुल डिफरेंट था, उसका कोई रिलेट नहीं मिलेगा। चैप्टर 3 4 एक साथ हो गए। अब जो चैप्टर 5 के आगे के जो चैप्टर चलेंगे हमारे पास, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस, इंटीग्रेशंस, ये चैप्टर्स आपस में लिंक है। तो हर एक चैप्टर आपको समझ में आना स्टार्टिंग से जरूरी है, इसलिए फोकस करके समझना डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्या है। हम इस लेक्चर के अंदर इसका एग्जांपल नंबर बन लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट समझने के लिए सबसे बेस्ट आपको क्या है, एग्जांपल और एक्सरसाइज पर फोकस करो। मैं इंट्रोडक्शन पार्ट बता दूंगा चलूंगा आपको, साथ के साथ इस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 और इंट्रोडक्शन पार्ट की क्या कह रहा है। देखो, अपन ने क्लास 11th के अंदर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का कुछ पार्ट सीखा होगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीखा होगा, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन वगैरह के बारे में देखा होगा, सेकंड ऑर्डर, हाई ऑर्डर देखा होगा। मैं मान के चल रहा हूं आपने 11th के ना टॉपिक सीखा। अगर आपने क्लास 11 के अंदर टॉपिक्स थोड़े बहुत भी स्किप करे हैं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। आप अभी जो ये अपने लेक्चर्स आ रहे हैं ना क्लास 12 के, यहां आप कुछ भी मिस मत करना। ईच एंड एवरी एग्जाम्पल सॉल्व करना, एक्सरसाइज बहुत अच्छे से देखना। मैं गारंटी दे रहा हूं, आपका एग्जाम, आपका जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, सबसे हार्ड पार्ट बताते हैं स्टूडेंट्स, जिसको मैं बता रहा हूं सबसे इजी आपको यही चैप्टर्स लगेंगे इस पूरी बुक के अंदर। बुक आपको पता ही है अपन कौन सी फॉलो कर रहे हैं, एमएल अग्रवाल। बुक को लेके कोई इशू मत करना, सही बुक है, बेस्ट बुक है, कोई इशू वाली चीज नहीं है। लास्ट 4 5 ईयर से बुक फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मतलब मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। बोर्ड्स को लेकर जितने भी नंबर ऑफ इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत अच्छे दे रखे हैं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। एनसीईआरटी का भी बहुत सारा पार्ट लिया हुआ है, तो एनसीईआरटी करने की कोई नीड नहीं है आपको। सीबीएसई की साइट पे जितना भी डेटा दे रखा है सब इसमें इंक्लूड कर रखा है। इसके अलावा आपको और कोई रेफरेंस बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यही बुक आप 2 से 3 टाइम निकाल लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। डिफरेंशिएशन में यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। डॉट लगा लेना है यहाँ पे, आप ऐसे, एक सेकंड, यहाँ पर भी डॉट आएगा सब जगह, ठीक है। हाँ, आपको ये कंडीशन वेरीफाई करनी है, dy अपॉन dx डॉट dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1, ठीक है। कैसे करेंगे? गिवन इक्वेशन आपके पास है, बिल्कुल है। अब मैं मान के चल रहा हूँ आपको डिफरेंशिएशन करना जो है थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। तो dy अपॉन dx अगर हमें फाइंड करना हो तो उसका मतलब क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन करना है आपको विथ रेस्पेक्ट टू x, यही हुआ इसका मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसके अंदर, फॉर गिवन इक्वेशन, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है एक तरीके से, ठीक है। फॉर गिवन इक्वेशन, फॉर गिवन इक्वेशन डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान देना इस बात पर, क्या कहा है मैंने, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब इसका मतलब क्या होता है समझाता हूं। जैसे ये फर्स्ट वैल्यू दे रखी है आपको, है ना, ए एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ सर, ए तो एज इट इज रह जाएगा, ए तो एज इट इज रह जाएगा, और आपको डिफरेंशिएशन करना है ए एक्स स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगला देखो, प्लस टू कांस्टेंट है, ठीक है, इसको बाहर रख दिया मैंने। अंदर वाली जो वैल्यू दे रखी है एच एक्स वाई, ये एच भी आपका क्या है, कांस्टेंट, इसको भी बाहर रखो, ओनली एक्स वाई छोड़ रहा हूं मैं। अंदर आपको एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, प्लस बी कांस्टेंट है, ठीक है। आपको डिफरेंशिएशन करना है वाई स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और इक्वल्स में सी स्क्वायर है, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ये तो कांस्टेंट है। मैं केवल 1 को मान के चल रहा हूं, मैं केवल 1 को मान के चल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन करना है मुझे 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मुझे बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड कर लिख लेना इसको, है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बस।
अब देखो, अब डिफरेंशिएशन कैसे होता है आपको पता ही है। एक सेकंड, मैंने इसमें ए अंदर डाल दिया, कांस्टेंट तो अपने बाहर ले लिया है ना, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल फोकस करना अच्छे से, बिल्कुल स्किप नहीं करना है लेक्चर्स में, फिर कह रहा हूँ फिर चैप्टर समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहोगे कमेंट्स में। ए कांस्टेंट है, ठीक है सर, है, छोड़ दिया एज इट इज। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पावर आगे आती है, सब सीख रखा है आपने क्लास 11 में थोड़ा बहुत, ठीक है। नहीं सीखा है तो अब एकदम न्यू वाला देख लो। अगर x के ऊपर पावर है 2, मतलब वेरिएबल के ऊपर पावर है 2, तो पावर जो होती है वो आ जाती है आगे, फॉर्मूला समझाता चल रहा हूं मैं। और ये जो x है, इसकी पावर में से एक कम हो जाता है, यानी 2 - 1। यहां तक समझ में आया, देखो पावर आगे करी और इसकी पावर में से एक माइनस कर दिया 1। अब x का भी डिफरेंशिएशन करना है आपको, अब x का भी डिफरेंशिएशन करना है। अब अगर ये विथ रेस्पेक्ट टू x है, विथ रेस्पेक्ट टू x है, तो इस x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। कैसे लिख रहा हूं मैं बताता हूं इसको, इसको मैं लिख रहा हूं ऐसे, इसको मैं लिख रहा हूं ऐसे, dx अपॉन dx ऐसे लिखा जाएगा कायदे से, ठीक है। ओके, प्लस 2h, इधर आ जाओ। ये x और y कैसे होंगे, ये है x मल्टीप्लाई y, क्या है ये x मल्टीप्लाई y है, ठीक है। इसका कैसे करते हैं, u इंटू वी का फॉर्मूला होता है, समझाता हूं। अगर u इंटू वी है और उसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, मतलब ऊपर मैंने डैश लगाया, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, u को एज इट इज रख दो और v का डिफरेंशिएशन करो, प्लस v को एज इट इज रख दो और u का डिफरेंशिएशन करो। u v का मतलब अभी आपके लिए x और y है, क्लियर है यहां तक, ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से देखना। अब देखो मेरे लिए ये u है, ये v है, आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। तो एक बार मैंने u को एज इट इज रखा, x को एज इट इज रखा। अब मुझे v का डिफरेंशिएशन करना है, v मतलब y का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन करना है तो मैं y डैश कर देता हूँ। भाई y का डिफरेंशिएशन करना है तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको y डैश लिख देता हूँ। y डैश का मतलब पता है क्या है, लिख देता हूँ यहाँ पर मैं साइड में। y डैश का मतलब है dy अपॉन dx, dx क्योंकि हम रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसलिए नीचे x है, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखो प्लस लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर v को एज इट इज रखो, v मतलब y को एज इट इज रखो, और u का डिफरेंशिएशन, u मतलब x। x का कैसे लिखेंगे, आप चाहो तो 1 लिख दो, या फिर इसकी तरह जैसे मैंने लिखा यहाँ ये लिख दो, ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ, प्लस फिर आ गया b। अब वाई स्क्वायर, अब आप कहोगे सर अभी आपने बोला y का तो ये हो जाएगा, नहीं, बट थोड़ा देखो, पावर जब तक लगी हुई है, पावर को क्या भेजना है आगे, ठीक है भाई, पावर को भेज दिया हमने आगे, और 2 पावर आगे आ गई, और y की पावर में से एक कम करा, तो 2 - 1। यहां तक समझ, पहले पावर आगे आएगी, पावर में से कम होगा, ठीक है। फिर इस y का करेंगे, फिर इस y का करेंगे, तो y डैश करके छोड़ देता हूं मैं, y डैश मतलब dy अपॉन dx। बताओ समझ में आया क्या, बिल्कुल आराम से समझना, फोकस करके, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, इक्वल्स में, ठीक है। अब देखो 1 जो होता है ना कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑलवेज 0, तो इस पूरे का 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया ये, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर क्या बचा आपके पास, 2a x की पावर 2 - 1 यानी 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, dx अपॉन dx मतलब 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस 2h, इधर देखो x y डैश प्लस y, और dx अपॉन dx अभी बताया मैंने आपको, उसका होगा 1, प्लस 2b y की पावर 2 - 1 मतलब 1, फिर y डैश। अब देखो एक्चुअल में मुझे पॉइंट ये है, मुझे dy अपॉन dx फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx। तो उसको फाइंड करने का तरीका क्या है आपके पास, आप यहाँ पर जितने भी y डैश उनको एक तरफ कर लो और बाकी सारी वैल्यू एक तरफ कर दो, यही तरीका है। तो ये तरीका मैं कैसे करूंगा, इधर देखो, 2ax प्लस 2h को इससे मल्टीप्लाई करो, 2hx y डैश, प्लस फिर 2h को y से मल्टीप्लाई करो, 2hy, फिर ये वाली वैल्यू 2by और y डैश इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या बोला आपसे, y डैश वाली वैल्यू एक तरफ करो, बाकी सब उधर भेज दो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं अपन ना, तो ये अंदर ax बचेगा, एच एक्स वाई डैश बचेगा, प्लस एच वाई बचेगा, प्लस बी वाई वाई डैश बचेगा, इक्वल्स में 0। ये 2 0 के पास आके हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, तो केवल आपके पास ये वाली वैल्यू बचेगी, इक्वल्स टू में 0। इस वैल्यू को मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं, एक सेकेंड, ओके, ये वैल्यू उठा के अपन ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो क्या बताया था मैंने आपको, इक्वल्स टू में 2 था, तो 2 उधर चल के ये हो गया 0, है ना। मेरे पास क्या वैल्यू बची है, ए एक्स प्लस एच एक्स वाई डैश प्लस एच वाई बी वाई वाई डैश। मैंने क्या बोला, वाई डैश को एक तरफ करना है, वाई डैश का मतलब क्या है, मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है भाई, वाई डैश को यहाँ रख लेते हैं, बाकी सब उधर भेज देते हैं। तो देख, तो एच एक्स वाई डैश को यहाँ छोड़ता हूँ, प्लस बी वाई
वाई डैश को यहाँ छोड़ता हूँ, इक्वल्स में उधर भेजो, माइनस का ए एक्स और ये कितना हो गया, माइनस का एच वाई। यहाँ तक ठीक है। अब अगर मुझे केवल वाई डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, केवल वाई डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे उसको कॉमन लेना पड़ेगा। तो एच एक्स प्लस बी वाई माइनस का ए एक्स प्लस एच वाई, ऐसे करके लिख दे। अब इस वैल्यू को नीचे भेज दो। केवल वाई डैश की जो वैल्यू होगी आपके पास, ए एक्स प्लस एच वाई डिवाइड बाय एच एक्स प्लस बी वाई, ये बन सकती है क्या? हाँ सर, बन तो सकती है, बन सकती है ना। ये वाई डैश की वैल्यू आ गई, मैंने अभी बताया आपको। वाई डैश का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक क्लियर है मामला? ठीक है सर, क्लियर है। देखो अगला क्या है, dx अपॉन dy। तो इस बार आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू y, है ना। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, फॉर गिवन इक्वेशन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू y। इस बार y के रेस्पेक्ट में करेंगे, उससे क्या चेंज होगा ध्यान देना। आ जाओ, सबसे पहले a कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का करना है डिफरेंशिएशन आपको। अब एक्स स्क्वायर का कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर अंदर और इस बार नीचे डी वाई रहेगा, गॉट इट। प्लस इधर आ जाओ, इधर से 2h कांस्टेंट और ब्रैकेट में एक्स वाई और नीचे डी वाई आ जाएगा इस बार फिर से। फिर बी वाई स्क्वायर और अपॉन में डी वाई आ जाएगा और इक्वल्स टू में वही सी स्क्वायर कांस्टेंट छोड़ के अपन केवल वन का करेंगे, या फिर कांस्टेंट भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान देना आप, इंपॉर्टेंट। देखो जब एक्स स्क्वायर का करेंगे डिफरेंस, जैसे पहले अपन ने किया था, टू पावर आगे आई, एक्स में से पावर में से वन माइनस किया तो वन बचा। अब एक्स का डिफरेंशिएशन वहां वन हो रहा था, लेकिन यहां वन नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, एक्स डैश होगा। और अभी मैं आपको फिर से बता दूं, एक्स डैश का मतलब इस बार हमारे पास है dx अपॉन dy। बताओ ये वाली चीज समझ में आई क्या? क्लियर है? ध्यान रखना, ये वन लिखा है मैंने, है ना, और ये डैश लिखा है, दोनों में अंतर है। क्लियर है? यहाँ पर एक्स का अगर डिफरेंशिएशन होगा तो dx अपॉन dy रहेगा, तो मैंने उसको एक्स डैश करके लिख दिया, प्लस 2h। फिर से यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला बना लें अपन। कैसे बनेगा, u को एज इट इज रखा, v का ध्यान रखना, जैसे वहां पर x का डिफरेंशिएशन आपके पास वहां पर वन आ रहा था, इस बार y का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे y है, तो इस बार इसकी वैल्यू वन आएगी। समझ में आया? तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy ऑन में dy प्लस u को एज इट इज रखा, v का किया, फिर v को एज इट इज रख लेते हैं अपन इस बार। v क्या है मेरे पास, y, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया आपको, x डैश पुट करोगे आप, क्या करोगे, x डैश प्लस बी एज इट इज वाई स्क्वायर का करो। देखो टू एज इट इज और वाई में से पावर में से कम, यानी टू माइनस वन वन। अब वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी बताया, वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इस बार, वन, यानी डी वाई अपॉन डी वाई इक्वल्स टू में इसका डिफरेंशिएशन जीरो। अब देखना आप, ए ये हो गया टू ए एक्स और एक्स का डैश, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करें। देखो टू एच एक्स और डी वाई अपॉन डी वाई मतलब वन, खत्म, प्लस टू एच वाई और एक्स डैश, ठीक है, टू एच वाई, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस टू बी वाई डैश और इसकी वैल्यू क्या हो गई, अभी बताई मैंने, वन। अब मैंने क्या बताया आपको, डैश वाली वैल्यूज एक तरफ रख लो आप, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ मैंने वाई डैश किस छोड़ दिया, अच्छा ये वाई वन है, कंफ्यूज मत करना भाई आप लोग थोड़ा सा। ये y की वैल्यू वन है ना, मैं वन को ऐसे लिख देता हूँ, है ना, वन लिखने की नीड नहीं होती है ना अपन को, तो इस वन को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। समझ में आ गया? ये वन है और ये डैश है। अब देखो डैश वाले एक तरफ रख ले, पहले इसमें से टू कॉमन निकाल के काट देते हैं, तो टू कॉमन निकल गया, तो टू एक्स एक्स डैश, टू एक साथ कॉमन लेके हटा दिया मैंने एक ही स्टेप में एक साथ, है ना। तो प्लस एच एक्स प्लस एच वाई एक्स डैश प्लस बी वाई इक्वल्स टू में जीरो। अब मैंने क्या बताया आपको, एक्स वाली वैल्यूज एक तरफ करो, ए एक्स एक्स डैश मैंने यहां रखा, प्लस एच वाई एक्स डैश यहां रखा, इक्वल्स टू में उधर भेजा मैंने माइनस का एच एक्स माइनस का बी वाई। अगर मैंने यहां पर एक्स डैश कॉमन ले लिया, ठीक है, तो क्या बचा, ए एक्स प्लस
ए एक्स प्लस एच वाई, एक सेकेंड, ए एक्स प्लस एच वाई माइनस एच एक्स माइनस बी वाई। अब क्या करें, नीचे भेज दें इसको। तो देखो आपके पास एक्स डैश की वैल्यू क्या बनी है आपके पास, एक्स डैश का मतलब है डी एक्स अपॉन डी वाई, इसकी वैल्यू बच गई है आपके पास, माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, एच एक्स प्लस बी वाई, और नीचे आ गया है आपके पास ए एक्स प्लस एच वाई। एक्स प्लस एच वाई, ठीक है। ये आपकी कौन सी हो गई, सेकंड इक्वेशन। अब मुझे देखो क्या चाहिए, मल्टीप्लाई तो चाहिए दोनों का, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय, एक सेकेंड, टू, इन दोनों को क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स अपॉन डी वाई। तो यहां से ये उठाओ आप, माइनस का ए एक्स प्लस एच वाई, एक्स प्लस एच वाई, एच एक्स प्लस बी वाई मल्टीप्लाई इस वाली वैल्यू को, एच एक्स प्लस बी वाई ए एक्स प्लस एच वाई, माइनस माइनस कैंसल आउट हुआ, ए एक्स से ये कैंसल आउट हुआ, एच एक्स से ये कैंसल आउट हुआ, कितना बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू वन। ये हो गया आपका हैंस प्रूफ्ड। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर वन। और कोई डाउट लगे आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर है, मैं फिर बता रहा हूं, बिल्कुल भी आप एग्जाम्पल्स को स्किप करने की गलती ना करें, वरना आपको आगे जाके नवंबर दिसंबर तक आते आते आपका बिल्कुल बेस खत्म हो जाएगा। चैप्टर्स बहुत सारे हो जाएंगे, लेंथी हो जाएंगे, 14 चैप्टर्स है अभी आपके एमएल अग्रवाल बुक के अंदर, जो आपके कंप्लीट सिलेबस को डिफाइन करते हैं। तो मेरा पॉइंट यही है कि आप अभी से कंटिन्यूटी रखोगे, तब जाके आप नवंबर दिसंबर तक इस बुक को 1 और 2 टाइम कंप्लीट कर पाओगे, ताकि आप आगे जनवरी से थोड़ा रिवीजन वाला पार्ट और लास्ट ईयर के 5 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं या मॉडल पेपर्स हैं वो सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो कोशिश करना नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस अच्छे से माइंड अप हो जाए। तो नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ। कैसा लगा लेक्चर, पसंद आया तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं दिखानी। गजवक्र एकेडमी एसोसिएशन, ठीक है, दिस इज एन एनजीओ फॉर्म। अगर आप सब्सक्राइब करते हो या इस चैनल के थ्रू जो भी अर्निंग वगैरह होती है वो सबके सब डोनेशन में जाएगी, मतलब एजुकेशन को पॉइंट को लेके, उसको लेके मैं आपसे कभी और बात करूंगा। बट फिलहाल आपका पॉइंट यही है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नए हैं तो, और शेयर करना है वीडियोस को अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में, सर्कल्स में, ताकि हम और टीचर्स यहाँ पे अरेंज कर सकें। एंड लाइव सेशंस मेरा प्लान है इस सेशन में स्टार्ट करने के लिए, बट आपको उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर कंटिन्यूटी बनानी होगी, है ना, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, बट फिलहाल के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 एंड किया है, चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल बुक से। तो फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।